आज हम लोग रिफ्रैक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। आज हम लोग रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे और फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ेंगे, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ेंगे, रेयरर मीडियम जानेंगे, डेंसर मीडियम समझेंगे। ठीक है, ये सब चीज करने वाले हैं आज हम लोग। ठीक है, इससे पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल यानी कि कनकेव और कन्वेक्स मिरर का सारा केस वगैरह सब कुछ सारा चीज पढ़ा था। और लास्ट वीडियो में मैंने कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कराए थे। ठीक, अच्छा, तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के बारे में सब लोग अच्छे तरीके से समझते हैं। 10th क्लास तक इतना सब लोग को मालूम है, रिफ्रैक्शन यानी कि प्रकाश का अपवर्तन, हिंदी में उसको बोला जाता है। खैर ठीक है, जैसे कि सभी जानते हैं जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो क्या होता है, मीडियम यानी माध्यम। तो जैसे कि अगर मान लिया जाए यहाँ पर ये वाटर ही है या कुछ भी है, ये एक नॉर्मल है, सरफेस पे ऐसे परपेंडिकुलर खींचे, ये नॉर्मल है। लाइट अगर यहाँ आया तो आने के बाद एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में जाता है तो लाइट थोड़ा सा ऐसे मुड़ जाता है। इसको सीधा जाना चाहिए था तो सीधा ना जा करके थोड़ा सा क्या हो गया, मुड़ गया, नॉर्मल के तरफ मुड़ गया। या फिर ऐसा हो सकता था, ऐसा हो सकता था कि ये नॉर्मल है, लाइट इधर से आया तो सीधे जाने के बजाय ये लाइट क्या हो गया, थोड़ा सा नॉर्मल से ऐसे दूर भाग गया, ऐसा हो सकता था ना। ये सब चीज़ हम लोग 10th क्लास में जानते हैं अच्छे तरीके से। और ऐसे भी समझ सकते हो, सिंपल एक उदाहरण कि जैसे साइकिल चला रहे होते हैं कभी, तो साइकिल अगर रोड पे चला रहे हो, पक्की रोड है प्लेन एकदम, तो उस पर चला रहे हो, काफ़ी तेज़ी से चल रहा है, अगर वहाँ से रोड से जस्ट नीचे उतर जाए, नीचे मिट्टी है अगर बालू है, वहाँ पर अगर उतर जाए तो हैंडल देखते हो कि डगमगा जाता है तुरंत। क्या, तो अगर एक मीडियम में चल रहे हैं, वहाँ से रास्ता अगर थोड़ा सा चेंज होगा मीडियम, तो क्या हो जाएगा, डायरेक्शन थोड़ा सा मुड़ जाता है। ठीक है, अच्छा, तो हम लोग रिफ्रैक्शन को कैसे डिफाइन कर दिए हैं, क्या बोले हैं रिफ्रैक्शन के बारे में कि व्हेन लाइट रेज पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, जब लाइट रे जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास करता है, जाता है। मीडियम कहने का मतलब हवा से पानी, पानी से हवा, केरोसिन से पेट्रोल, अलग अलग मीडियम। ठीक, when light ray passes from one medium to another medium, then it bends towards the normal or away from the normal. This phenomena is called refraction of light. जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो वो थोड़ा सा मुड़ जाता है, या तो नॉर्मल के तरफ या नॉर्मल से दूर। ठीक है, और यही घटना मेरा क्या कहलाता है, रिफ्रैक्शन कहलाता है। कब नॉर्मल के तरफ मुड़ेगा, कब नॉर्मल से दूर, ये सब हम लोग आगे समझेंगे आज के क्लास में। ठीक है, थोड़ा सा लंबा ही होगा क्लास आज का। चलो देखते हैं, हम लोग जब रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे तो रिफ्रैक्शन हम लोग को दो पार्ट में बांट करके पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग को रिफ्रैक्शन देखना है प्लेन सरफेस पर। जैसे तालाब में पानी है तो पानी का जो सरफेस है वो तो एकदम पूरा प्लेन सरफेस होता है ना, वाटर वगैरह का सरफेस प्लेन सरफेस है। प्लेन सरफेस के पास रिफ्रैक्शन देखेंगे, लाइट ऊपर से देंगे, जाएगा, लाइट इंटर करेगा, मुड़ जाएगा पानी के ऊपर, सतह के ऊपर, वो प्लेन सरफेस है। ऐसा सरफेस प्लेन सरफेस ना, पानी का एकदम प्लेन सरफेस। फिर उसके बाद हमको कर्व्ड सरफेस पर भी रिफ्रैक्शन देखना है। कर्व्ड सरफेस यानी कि मुड़ा हुआ सरफेस। मुड़ा हुआ सरफेस पे रिफ्रैक्शन करने का मतलब जैसे ये लेंस वगैरह होगा तो यहाँ का ये सरफेस क्या है, मुड़ा हुआ है ना। यहाँ पे जब लाइट आएगा तो क्या होगा, ये तो मेरा नॉर्मल हो गया, तो यहाँ से ये डेंसर मीडियम में जाएगा तो सीधे जाने के बजाय नॉर्मल के तरफ मुड़ जाएगा। तो हम लोग कर्व्ड सरफेस पर भी बात करेंगे। मान लो अगर एक इकलौता ऐसा भी सरफेस है, ये पूरा कांच का बना हुआ है, शीशा पूरा ठोस है, यहाँ से इंटर किया इसमें ना, तो ये देखो तो सरफेस कैसा है, कर्व सरफेस है। कर्व सरफेस पर भी रिफ्रैक्शन का बात हम लोग करेंगे। ठीक है, तो चलो ये सब चीज़ तो आपको लिख लेना है। अच्छा, पहले और कुछ समझते हैं, उसके बाद हम लोग को कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स है जिसको पहले समझना पड़ेगा, तभी जाकर के हम लोग रिफ्रैक्शन हम लिखने का मौका देंगे अच्छे तरीके से, कोई घबराने की बात नहीं। और जितना भी पढ़ाएंगे हम उसका पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो इसलिए पेन चलाने की ज़रूरत नहीं है। पहले वीडियो को पूरा देख लेना है, समझ लेना है, फिर उसके बाद पीडीएफ से आपको टोटल लिख लेना है, जूम कर करके एक एक क्लियरिटी के साथ। उसमें एक छोटा सा चीज़ तक लिखा हुआ भी साफ साफ आपको नजर आएगा ना, तो फिलहाल समझने पर ध्यान देना है। चलो देखो, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हम लोग को जानना जरूरी है।
रिफ्लेक्शन पढ़ने से पहले। क्या? तो सबसे पहले बात की हम लोग क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। किसकी बात कर रहे हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको हिंदी में अपवर्तनांक भी बोलते हैं। खैर छोड़ो वो सब, दिमाग खराब। तो रिफ्रैक्शन जो है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है उसको हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं, म्यू, ठीक है। या फिर किसी किसी बुक में जो है ना, इसको एन से भी लोग डिनोट कर देता है, ठीक है। कहीं एन से भी डिनोट कर देते हैं लोग, लेकिन ज़्यादातर जो है म्यू से ही रिप्रेजेंट किया जाता है, दर्शाया जाता है, ठीक। अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है भाई? बहुत लोग तो समझ ही रहे होंगे, नहीं अगर समझ रहे हो तो स्किप कर दो आगे, और नहीं तो देखो जरा सा। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो क्या हुआ कि लाइट का जो रफ्तार है, स्पीड है, वो हवा में कितना है और किसी खास मीडियम में कितना है, यही रेशियो दोनों का ना, वही कहलाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। जैसे एग्जांपल के लिए समझो, आप यहाँ पहले समझाते हैं फिर अच्छे तरीके से प्रॉपर ढंग से लिख देंगे। जैसे यहाँ पर एयर है, एयर में लाइट को चलाएं तो लाइट का स्पीड है मान लो कितना, c। एयर में तो लाइट का स्पीड को हम लोग c बोलते हैं, c यानी कि क्या, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये सिंबल फेमस है ना। और यहाँ पे मान लो क्या है, वाटर है, ठीक है। लाइट इसमें से एंटर करके इसमें आ रहा है, ठीक है। खैर छोड़ो जो भी हो, ये क्या है, वाटर है। और वाटर में लाइट का जो स्पीड है वो स्पीड है v बराबर 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये असल डाटा है, ये रियल डाटा लिखे हुए हैं, ठीक है। अच्छा ये दोनों रियल डाटा है। अब हमको बोला गया क्या कि अच्छा हवा में लाइट का रफ्तार इतना है, वाटर में लाइट का रफ्तार इतना है, ठीक है। अच्छा तो बताइए कि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा? वाटर का रिफ्रैक्टिव, तो किसी भी मीडियम का अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता करना है हमको, तो पहले हमको ये जानकारी होना चाहिए कि उस मीडियम में लाइट किस रफ्तार से चल रहा है। उस मीडियम में लाइट जो है किस रफ्तार से चलता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट जो हवा में है अब बटे स्पीड ऑफ लाइट जो क्या उस मीडियम में है, यानी कि 3 × 10⁸ और डिवाइडेड बाय 2.25 × 10⁸ ये कट जाएगा। ये 3/2.25 जो है, इसको जब आप कटाओगे तो ये आपको आ जाएगा, ये इतना से इतना, ये आ जाएगा 1.33। हमको याद है, लिख लिया, आप कैलकुलेटर में कर सकते हो, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भाई कितना आया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो आया वाटर का, यहां पर बोलेंगे वो आया 1.33। अगर इसी तरीके से पूछे क्या कि ग्लास है, शीशा है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताओ, तो देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या करना पड़ेगा, लाइट का रफ्तार जो हवा में है यानी कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड बटे लाइट का रफ्तार जो कि क्या है, कांच में है, शीशा में है ना, ठीक है, यानी ग्लास में है, वो होता है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये कट गया, 3/2 1.5, इतना हो गया कि नहीं। अब देखो तो मीटर पर सेकेंड ऊपर भी था, मीटर पर सेकेंड नीचे भी था, तो कट गया, तो यूनिट नहीं है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का यूनिट नहीं होता है, ठीक है। और हाँ, जब यूनिट नहीं है तो इसका डायमेंशन भी नहीं होगा। क्या? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो गया, यूनिट लेस और डायमेंशन लेस रेशियो हुआ, यूनिट लेस और डायमेंशन लेस रेशियो हो गया। क्या चीज़ का भाई, क्या चीज़ का रेशियो हो गया, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अब बटे क्या, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम का ना। लाइट का रफ्तार जो एयर में है और जो मीडियम में है उसका रेशियो हो गया, सिंपल। क्या? अच्छा चलो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग क्या करते हैं, जरा सा डिफाइन कर देते हैं। जैसे मान लो अगर हमको जानना है कि पेट्रोल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, ठीक, तो क्या करेंगे हम लोग, लाइट का रफ्तार जो हवा में है 3 × 10⁸, उसको डिवाइड कर देंगे। क्या चीज़ से डिवाइड करेंगे, पेट्रोल में किस रफ्तार से लाइट चलता है उससे हम लोग डिवाइड कर देंगे। अगर मान लो क्या पेट्रोल में चलता है क्या 10⁸ मीटर पर सेकेंड मात्र, तो उसको उससे क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो क्या कट के मेरा 3 आ जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ना। तो हवा में जो रफ्तार है वो डिवाइडेड बाय
जिस मीडियम का हमको चाहिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसमें लाइट किस रफ्तार से चल रहा है वो उससे डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा। ऐसे ध्यान रखना है आपको, कभी भी सवाल में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू तो आपको दिया हुआ ही रहेगा, पहले से ही दिया रहेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो जानकारी दे देता है सब हर मीडियम का, ठीक है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है ना, सब मीडियम का दे दिया कि इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना है, उसमें उतना है, उसमें उतना। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले से पता है तो उस मीडियम में लाइट का रफ्तार हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे मान लो अगर क्या कहते हैं कोई भी चीज़ का बात करें, जैसे कि क्या कहते हैं, मान लो एक एग्जांपल ले लेते हैं, केरोसिन है, केरोसिन में जो लाइट चलता है ना, तो खैर जितना भी चले हमको मालूम नहीं है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो दे दिया है कितना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया है मान लो कितना दे दिया, कुछ भी मान लेते हैं, म्यू बराबर हो गया मान लो 2, म्यू बराबर कितना है 2। अब यहाँ पे देखो तो आप, हमको चाहिए क्या, केरोसिन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना है। अब हमको चाहिए कि केरोसिन में लाइट का रफ्तार कितना होगा, ठीक। तो केरोसिन में लाइट का रफ्तार अगर हमको निकालना है तो ये बराबर क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय क्या, स्पीड ऑफ लाइट इन केरोसिन। तो ये क्या है 2 बराबर, ये क्या हो गया 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय वेलोसिटी केरोसिन में नहीं मालूम, इसको इधर भेज देंगे तो वेलोसिटी केरोसिन में नहीं मालूम, और ये इधर चला गया और ये इधर आ जाएगा, तो 3 × 10⁸ क्या 8 डिवाइडेड बाय क्या 2, ये कट जाएगा, तो 1.5 × 10⁸ क्या 8 मीटर पर सेकेंड। ये समझ में आया कि केरोसिन में जो है लाइट जो चल रहा है वो 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, ये समझ में आ गया। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता हो तो लाइट का रफ्तार किसी खास मीडियम में कितना है वो हम लोग पता कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अच्छे तरीके से यहाँ पे हम लोग डिफाइन कर देते हैं, उसके बाद स्क्रीनशॉट ले लेना आप, पीडीएफ तो मिलेगा ही। क्या लिख लिया है जरा सा देखा जाए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, क्वालिटी को या तो बढ़ा करके देखना हो तो देख लो आप, नहीं तो इसको लिखने के लिए हम पीडीएफ तो देंगे ही ना, तो अच्छे तरीके से ये नजर आएगा आपको पीडीएफ में, ठीक है। देखो आप क्या बोल रहे हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो क्या है कि इट इज डिनोटेड बाय म्यू या फिर क्या एन, म्यू या फिर एन से डिनोट किया जाता है इसको, ठीक है। चलो आगे क्या बोले, इट इज डायमेंशनलेस रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। लाइट का रफ्तार वैक्यूम में बटे लाइट का रफ्तार मीडियम में, इसी को कहा जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम, उसको उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला जाता है, ठीक। अच्छा चलो एक बात सुनो आप जरा सा, ये वैक्यूम का स्पेलिंग सही है, ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत करना, VACUUM, ठीक। अच्छा चलो नेट पर सर्च कर लेना। क्या बोल रहे हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में कि इसका फॉर्मूला क्या हो गया, इस वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम बटे वेलोसिटी ऑफ लाइट इन क्या मीडियम। वैक्यूम में लाइट का वेलोसिटी बटे क्या किसी मीडियम में लाइट का, यही चीज हो गया ना। अच्छा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे पता चलेगा, C/V, स्पीड ऑफ लाइट इन क्या वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन क्या मीडियम, ये कर के निकाल सकते हैं। अच्छा चलो म्यू जो है वो हमेशा पॉजिटिव होगा और 1 से बड़ा होगा। 1 से बड़ा कैसे होगा भाई, क्यों बड़ा होगा 1 से, तो देखो आप जरा सा, ये लाइट का रफ्तार तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो गया। अच्छा अब लाइट को लाइट तो सबसे तेज कब चलता है, वैक्यूम में ही, हवा में ही, यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, उससे ज़्यादा तो लाइट किसी भी मीडियम में नहीं चल सकता उससे ज़्यादा रफ्तार से। तो नीचे जो होगा ये तो क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन क्या अदर मीडियम, तो दूसरे मीडियम में जब भी लाइट चलेगा तो इससे तो हमेशा छोटा होगा ना नीचे वाला, तो जब नीचे वाला छोटा ही रहेगा हमेशा, तो इसको जब कटाओगे तो 1 से तो ज़्यादा ही ना आएगा, ये जब नीचे वाला छोटा होगा तो। हाँ अगर ये दोनों बराबर हो जाता तब क्या हो जाता, 1 आ जाता, तब क्या हो जाता है 1 आ जाता। अगर पूछे तुमसे कि बाबू बताओ तो हवा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, तो तुम क्या करोगे, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बटे स्पीड ऑफ लाइट इन क्या एयर। तो लाइट का रफ्तार वैक्यूम में कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और हवा में कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो ये दोनों कट गया, तो कट के क्या आया 1 ना। तो हवा का अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा जाए तो वो होता है 1, यहां नोट करके लिखा दिया, नोट फॉर एयर और वैक्यूम म्यू का मान 1 होता है। एयर और वैक्यूम के लिए म्यू का मान क्या हो जाएगा 1। अगर वैक्यूम का अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछे तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बटे क्या स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, मीडियम यहाँ पे क्या है वैक्यूम ही है,
तो ये भी 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये भी 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो कट करके क्या हो जाएगा 1। हाँ, हमेशा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मान 1 से ज़्यादा होता है। वो कब? बाकी सब मीडियम के लिए। एयर या वैक्यूम के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 ही रहेगा, बाकी और सब मीडियम की बात करेंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा 1 से ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि नीचे वाला टर्म तो हमेशा छोटा होगा, क्योंकि लाइट का रफ्तार बाकी किसी भी मीडियम में चला लो कम ही होता है। तो ऊपर बड़ा और नीचे छोटा, तो कटाएंगे तो डेफिनेटली 1 से बड़ा आएगा। और हाँ, ये पॉजिटिव होता है हमेशा, ध्यान रखना, ठीक। अच्छा, एक देखो, एक जगह एक आध एग्जाम्पल देखो जरा सा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर है हमारे पास में तो हम लोग कुछ उससे फायदा उठा सकते हैं। क्या फायदा उठा सकते हैं वो ही सिर्फ हम यहाँ दिखा रहे हैं। जैसे मान लो वाटर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मान होता है 4/3। थोड़ा देर पहले हम लोग डिस्कस किए थे। 4/3 को ही 1.33 बोलते हैं, ठीक है। इतना होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको आपको याद करना है, इसको आपको याद करना है, ठीक है। और ग्लास का होता है 3/2 यानी कि 1.5, इसको आपको याद करना है, ठीक। तो अगर आपको मान लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही पता है वाटर का, तो आप पता कर सकते हो कि लाइट किस रफ्तार से चलता है वाटर में। ये पता नहीं कर सकते, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इक्वल टू क्या होता है? C/V। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर म्यू W लिखा हुआ है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर बराबर स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बटे स्पीड ऑफ लाइट इन क्या? वाटर। अच्छा, ठीक है। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 1.33, उसको बैठा दिए। और ये देखो तो क्या कहते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन क्या? वाटर, ऐसे ही छोड़ दिए। वैक्यूम में क्या है? 3 इंटू 10⁸, ऐसे छोड़ दिए। इसको इधर लेकर के आए, इसको इधर लेकर के आए, तो ये इधर आ गया और ये इसके डिवाइड में चला आया। 3 डिवाइडेड बाय 1.33, ये इससे कट जाएगा तो 2.25 इंटू 10⁸ क्या? 8 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से ये हमको समझ में आया कि लाइट जो चलेगा ना, कहाँ पर? कहाँ? पानी में, तो वो 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड से चलेगा। ये तो वैक्यूम से कभी न रफ्तार है। ये रफ्तार हम लोग निकालने में यूज़ कर लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मान ना आपको हर सवाल में दिया रहेगा, इसलिए निश्चिंत रहना है आपको, ठीक है। अच्छा, ये यही हो गया 3 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाय ये क्या? 4/3 ही ना। तो ये 3 ऊपर चला गया, तो 9/4 इंटू 10⁸ क्या? 8। 9/4 क्या हो गया? 2.25 इंटू 10⁸8। वही वहाँ पे। चलो देखो, हटा आगे बात करते हैं। अगर ग्लास के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता रहे 1.5 है, पता ही है, तो हम लोग ग्लास में यानी शीशा में कितना रफ्तार है वो पता कर सकते हैं। अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास बराबर स्पीड ऑफ लाइट इन क्या? वैक्यूम बटे स्पीड ऑफ लाइट इन क्या? ग्लास। ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो 3 इंटू 10⁸ और इसका वैल्यू 1.5, ये इससे 2 बार में कट गया। तो इस लाइट का रफ्तार ग्लास में कितना आया? 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक। ये सब चीज़ें PDF मिलेगा इसका आपको, तो उसमें आपको क्लियरिटी से सब कुछ सारा चीज़ दिखते जाएगा और अच्छे तरीके से, ठीक है। नहीं तो आपको 360 में देखना है। चलो देखो, तो ये सब चीज़ हो गया, ठीक। अब हम लोग रेयरड मीडियम, डेंसर मीडियम, वो सब चीज़ को थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। और फिर रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। चलो, स्क्रीनशॉट लेने का मन हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हम लोग जो है डेंसर मीडियम और रेयरड मीडियम को थोड़ा सा समझ लेते हैं। आप जरा सा देखो, ये जो डेंसर मीडियम यानी कि इसको सघन माध्यम बोलते हैं, रेयरड मीडियम विरल माध्यम हिंदी में बोला जाता है। खैर, ठीक है। डेंसर मीडियम और रेयरड मीडियम जो है, इसके बारे में आप एक बात ध्यान लो कि ये सब एक तुलना वाला चीज़ है, कंपेयर करने वाला। जैसे गरीब और अमीर ना, तो एक आदमी का तुलना करते हो आप किसी से, जैसे क्या कहते हैं, मान लो क्या कहते हैं, फॉर एक एग्जांपल के लिए क्या कहते हैं, कोई भी 1-2 आदमी ले लो, A है और B है, ठीक है, और ये C है, ठीक है। इन दोनों में अगर आप तुलना करते हो तो इसके तुलना में इसके पास ज़्यादा पैसा है, तो ये अमीर हो गया और ये क्या हो गया? गरीब, ठीक। लेकिन अगर जब आप इसका इससे तुलना करोगे तो इसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, तो इसके तुलना में ये गरीब हो गया। क्या? तो अमीर हो या गरीब, ये आपको तुलना करने वाला चीज़ है ना, जिस तरीके से कंपेरेबल वर्ड्स है, उसी तरीके से डेंसर मीडियम और रेयरड मीडियम भी जो है ना, एक कंपेरेबल वर्ड होता है, तुलना करने वाला चीज़, ठीक है। तुलना करोगे आप तभी ये चीज़ डिफाइन होगा, नहीं तो नहीं होगा। जैसे कि अगर आप मान लो क्या कहते हैं, कोई भी ऐसा चीज़ जितना ज़्यादा सघन टाइप का हो, घना हो, वो डेंसर ज़्यादा होता है। जैसे कि आप मान लो अगर वाटर और एयर में आप तुलना करोगे तो हवा का मॉलिक्यूल्स सब जो है वो तो थोड़ा दूर दूर होता है, पानी का मॉलिक्यूल्स थोड़ा पास पास होता है। तो ये जो है मेरा, ये क्या कहलाएगा? डेंसर मीडियम, और ये मेरा क्या कहलाएगा? रेयरड मीडियम, ठीक। अच्छा,
अब वाटर है, अब देखो तो तुम तुलना करो, वाटर और ग्लास का तुलना करो। तो वाटर और ग्लास में जब बात करेंगे तो ग्लास में तो मॉलिक्यूल सब और ज्यादा पास पास होता है, तब इन दोनों में कौन डेंसर और कौन रेयरर, इन दोनों में जब तुलना किए तो ये मेरा हो गया क्या, डेंसर मीडियम, और ये बन गया क्या, रेयरर मीडियम। जैसे ए बी सी वाला बात था। तो देखो तो ये अमीर है, ये क्या है, गरीब है। ये गरीब है, इसी वजह से ये क्या है, इसके तुलना में ये क्या है, अमीर है। लेकिन यही अमीर आदमी का जब तुलना की एक ग्लास के साथ, तो यही बेचारा मेरा क्या हो गया, गरीब हो गया, क्योंकि अब ये अमीर है। समझे बात। तो एयर के तुलना में ये डेंसर मीडियम है वाटर, ठीक। फिर जब वाटर का ग्लास से तुलना करेंगे तो ग्लास ज्यादा डेंस है ना, वाटर के तुलना में ये डेंसर मीडियम बन गया। ये यहाँ पे क्या करेगा, रेयरर मीडियम का काम करेगा, ठीक। तो अगर दो का तुलना कर रहे हैं तो किसमें लाइट ज्यादा तेजी से चलेगा, एयर में ज्यादा तेजी से, रेयरर मीडियम में ज्यादा तेजी चलता है। दो मीडियम को जब तुलना कर रहे हो उन दोनों में से जिसमें ज्यादा स्पीड से चलेगा लाइट, वो रेयरर मीडियम, और वो कहलाएगा, उसमें उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कम होगा। ये बात ध्यान रखना आप। इन दोनों मीडियम है, इन दोनों मीडियम में से लाइट किस में ज़्यादा तेज चलेगा, पानी में ज़्यादा तेज चलेगा 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और इसमें 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इसमें ज़्यादा स्पीड चला, जिसमें ज़्यादा स्पीड चलता वो होता है रेयरर मीडियम, और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। चलो अब क्या कहते हैं, क्यों ज़्यादा होगा क्यों कम होगा वो तुम देख भी सकते हो। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था 1.5, वाटर का था 1.33, क्योंकि लाइट का स्पीड और ये लाइट का स्पीड हवा में और उस मीडियम में तुलना कंपेयर करोगे तो वो रेशियो डेंसर मीडियम में ज़्यादा हो जाएगा, इसमें रेशियो कम आएगा, इसी वजह से। चलो ठीक है, डेंसर मीडियम और रेयरर मीडियम को डिफाइन कर देते हैं। उसके बाद फिर हम लोग लास्ट जरा सा एक इम्पॉर्टेंट टर्म जो है हम लोग को जो सीखना है, ताकि हम लोग रिफ्रैक्शन वगैरह को अच्छे से पढ़ सके। उसके लिए एक हम लोग को लास्ट टर्म जानना होगा, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो फिर हम लोग समझ जाएंगे। पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं। क्या लिख लिए हैं हम लोग, देखा जाए जरा सा डेंसर मीडियम अगर रेयरर मीडियम के बारे में, कि मीडियम हैविंग ग्रेटर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज कॉल्ड डेंसर मीडियम। मीडियम जिसके पास ज़्यादा क्या कहते हैं, तुलना में किसी दूसरे मीडियम की तुलना में बड़ा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो, उसको डेंसर मीडियम कहते हैं। और इन दिस टाइप ऑफ मीडियम लाइट मूव्स विथ स्मॉलर वेलोसिटी, और इसमें लाइट का रफ्तार जो है वो कम होता है। जैसे कि हवा और पानी में बात करें तो पानी जो है वो डेंसर मीडियम है, ठीक। अगर हम लोग पानी और ग्लास में बात करें तो ग्लास मेरा क्या हो जाएगा, डेंसर मीडियम हो जाएगा। फिर रेयरर मीडियम में बात करें तो वही मीडियम हैविंग क्या, लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा और लाइट का जो रफ्तार होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा ना। बिटवीन एयर एंड वाटर, हवा और पानी में बात करें तो हवा मेरा क्या हो गया, रेयरर मीडियम, विरल माध्यम। अच्छा, बिटवीन वाटर एंड ग्लास, वाटर और ग्लास में बात करें तो वाटर मेरा क्या हो जाएगा, रेयरर मीडियम हो जाएगा, ठीक है। ये इस तरीके से स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो आप, इसका PDF आपको मिलेगा ही। अब लास्ट एक जो है इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसको हमको रिफ्रैक्शन वगैरह सबको अच्छे से समझने के लिए बहुत ज़रूरी होगा, वो टर्म है मेरा, क्या टर्म है भाई, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। थोड़ा कम ही यूज़ होता है लेकिन काम का चीज़ है वो बहुत, ठीक है। कंपटीशन वगैरह के एग्जाम में बहुत काम देता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसको समझ लेते हैं हम लोग। मिटा रहे हैं, आगे हेडिंग देते हैं। अब हम लोग लास्ट टॉपिक आज का जो है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, इसको करने वाले हैं, ठीक। देखा जाए जरा सा क्या होता है। ये बहुत ही सिंपल सा चीज़ ही है। जैसे कि मान लिया जाए अगर एक तरफ यहाँ पर ग्लास है, ठीक है, और ये शीशा है, ग्लास है, और नीचे में यहाँ पर पानी है, वाटर है, ठीक है, क्या है, वाटर है। अब ये दो मीडियम है, लाइट एक मीडियम से आ रही है और आ करके सीधे जाने के बजाय ऐसे दूर चले गया, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है। ऐसा सिचुएशन कभी रहे जब एक तरफ हवा दूसरे तरफ पानी है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का काम सब पड़ता था, ठीक है। चलो अगर ऐसा रहे, दो अलग अलग मीडियम दिया रहे, और तब रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या हो जाता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू अदर मीडियम, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन मीडियम डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अदर मीडियम, इसी रेशियो को कहते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सिंपल, जैसे कि अगर क्या कहते हैं म्यू WG लिखा हुआ है, इसका मतलब
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। अच्छे तरीके से हम लोग लिख देंगे इसको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू क्या, ग्लास। तो इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, ये क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर बटे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कर दोगे आप, सिंपल। अगर आपसे पूछे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास बताइए, तो आपको क्या करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर बटे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। ऐसे करोगे आप तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप निकाल सकते हो, ठीक है। अच्छा, कभी बोला निकालने तो आप ऐसे निकाल लेना, ये ऐसा ऐसा। अगर इसी चीज़ को आप लोग को ऐसे भी लिखा जा सकता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। जी को देखो आपको यहाँ बैठा दिया है, तब भी आपको समझना है, यहाँ जड़ में जो लिखा रहे ना इसके साथ में, उसी का रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ या फिर रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास पढ़ सकते हैं, या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास पढ़ सकते हैं। और ये निकलेगा कैसे, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर बटे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्या, ग्लास कर दोगे आप, सिंपल, बहुत इजी। चलो इसको अच्छे तरीके से लिख लेते हैं, डिफाइन कर लेते हैं। तो हम लोग लिख लिए इसी चीज को कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, इट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू अदर मीडियम। दूसरे मीडियम, एक मीडियम के हिसाब से दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाएगा, ठीक है। जो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता था वो क्या होता था, हवा की तुलना में किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था। हवा की तुलना में जो वो हम लोग सब कर रहे थे, यहाँ पर हवा की तुलना में था तो वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था। यहाँ पे एक मीडियम की तुलना में दूसरे मीडियम का जब करेंगे तो वो मेरा क्या हो गया, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा, सिंपल सा। अगर क्या तो इसका जरूरत पड़ेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास पूछे तो आपको क्या करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर बटे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कर देना। कभी आपको इस तरीके से भी लिखा हुआ रह सकता है, इस तरीके से भी लिखा रह सकता है, तो इसके साथ में जो रहेगा समझ लेना है कि उसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, रिलेटिव विथ रिस्पेक्ट टू क्या, अदर मीडियम। तो आपको करना क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम डिवाइडेड बाय क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अदर मीडियम, सिंपल। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास चाहिए तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर बटे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कर देना आप। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये RI मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, WRT यानी कि विथ रिस्पेक्ट टू के हिसाब से, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास के हिसाब से, ठीक है। तो निकाल सकते हो आप लोग ना रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये वाटर का कितना होता है 1.33 और इसका कितना होता है 1.5, डिवाइड कर दोगे, आ गया क्या, यानी कि 4/3 डिवाइडेड बाय 3/2 यानी कि 8/9, क्या, ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अच्छा चलो, ये एक से कम ज़्यादा कुछ भी वो सब हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम लोग कर लिए। अब क्या कहते हैं, आज जो हम लोग बताएं वो क्या क्या चीज़, क्या कुछ इंपॉर्टेंट टर्म के बारे में हम लोग जाने आज ना। अब इसी इंपॉर्टेंट टर्म सबका इस्तेमाल करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, टेंसर मीडियम, रेयरेड मीडियम, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सबका इस्तेमाल करेंगे। और हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो से लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन का जो लॉ है वो सब चीज़ हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो से, और वहाँ से फिर कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस वगैरह सब भी करते जाएंगे। आज की वीडियो में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टर्म सब सिर्फ जाने हैं, जिससे कि हम लोग अपने आप को बिल्डअप कर सके, ताकि रिफ्रैक्शन को अच्छे तरीके से समझ सके, पढ़ सके, ठीक है। तो चलो बस अब इसको इतना ही रहने देते हैं, हम लोग मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम लोग लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पर बात करेंगे, ठीक है, और कुछ न्यूमेरिकल वगैरह सब करेंगे नेक्स्ट क्लास में। चलो ठीक है, इसको बस इतना ही रहने देते हैं। और हाँ, स्क्रीनशॉट इसका लेना चाहो तो आप ले सकते हो, ठीक है, नहीं तो इसका PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा बस।